Hi all, today I thought we should discuss about one more important news that became the headline today. That's about Maggie, Nestle. For sure, you all know because it's our favorite since childhood, since generation I can say. So आज हमें पता चला कि नेस्ले ने एडमिट किया है कि उसके 60% से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो हेल्थ स्टैंडर्ड्स पे खरे नहीं उतरे। उनको आउट ऑफ 3.5 मिला है शायद, एंड दैट्स एक्चुअली नॉट वर्थ। सो ये बोल दिया गया है कि दे आर एक्चुअली अनहेल्दी। सो मुझे इसमें कोई शॉकिंग नहीं लगा, मगर ये बहुत बड़े तरीके से आ रहा है सामने। नेस्ले नेस्ले एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट नेस्ले। सो नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है रेंज इनका, और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी जो लास्ट टाइम मुझे लगता है कि इसको शायद इंडिया का जो शेयर है नेस्ले का वो 10% या 11% था। तो नेस्ले के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। सो इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो पैक्ड होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं, दे आर एक्चुअली नॉट हेल्दी एंड वी नो एक्चुअली, सब जानते हैं इसके बारे में, मगर सब खाते हैं, सब पीते हैं, सब इन्जॉय करते हैं बिकॉज इट्स वेरी ईजी, टेस्टी है, बहुत आसानी से अवेलेबल है, बस पैकेट खोला और अवेलेबल है बहुत सारी चीज़ें। एंड वी आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, और नेस्ले के जो चॉकलेट्स हैं वो थोड़े इकोनॉमिक रेंज में, जैसे अभी जो नेस्ले का डार्क चॉकलेट भी आया था जो मैं भी खाती हूँ, वो बस 100 रुपीज़ का एक पूरा ब्रिक है। सो और एक बड़ा ब्रिक है, तो इट्स इकोनॉमिक। सो नेस्ले के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसलिए भी थोड़े ज़्यादा इंडियन मार्केट में चलते हैं क्योंकि ये थोड़े से इकोनॉमिक हैं और बहुत बड़ा रेंज है इनके पास। अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मोस्टली तो यही है कि दे आर अनहेल्दी, वो आया है शायद 96% जो बेवरेजेस हैं वो अनहेल्दी में आए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा न्यूज़ पूरा नहीं पढ़ा डिटेल में, हाँ कुछ बस जो लाइंस जो पॉइंटर्स थे वो मैंने पढ़े हैं, पूरे लाइंस नहीं पढ़े हैं। बिकॉज इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोसेस्ड हैं, पैक्ड हैं, वी नो इज़ अनहेल्दी। हमें पता है, हमें तो बहुत टाइम से पता है, मगर हमारी कोई सुनता नहीं है। डाइटिशियंस की ऐसे भी इंडिया में बहुत कम लोग ही सुनते हैं। एंड व्हाट आई रियली फील कि जितने भी प्रोसेस फूड हैं और पैक्ड फूड हैं उनके खाने नहीं खाने के अपने रीज़न होते हैं। जो हॉस्टलर्स होते हैं दे आर डिपेंडिंग ऑन दिस। जो भी हैं पैक्ड, मैं सिर्फ मैगी की बात नहीं करी, मैं जो भी जो पैक्ड फूड है, प्रिजर्व फूड है, वो थोड़े ईजी होते हैं, जैसे ईजी टू ईट होते हैं, ईजी टू कुक होते हैं, तो वो थोड़े ईजी हो जाते हैं हमारे लिए। टाइम की कमी है तो हमारे लिए आसान हो जाते हैं, और हमें वेरिएशन चाहिए तो नेस्ले में बहुत वेरिएशन भी है। खैर, I will not talk about the company, whether it's Nestle or some other company, whether it's Maggi or some other noodles, whether it's Kit Kat or some other chocolate, we all know it's not healthy. So why we should consume? ठीक है, कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता है, तो वी शुड कंज्यूम हेयर एंड देयर। कुछ नहीं होगा अगर आप महीने में एक बार मैगी खा रहे हैं या 2 बार खा रहे हैं, बिल्ली में से कुछ भी नहीं होगा। उसमें आप ऊपर से खूब सारी सब्जियाँ ऐड कर दीजिए, नथिंग विल हैपन। अगर आप महीने में एक बार किटकैट को एंजॉय करना चाहते हैं, टेक योर ब्रेक एंड एन्जॉय योर किटकैट। नेस्कैफ़े भी एक बार आप पी सकते हैं, आइस टी भी एक बार पी सकते हैं, कुछ नहीं होता है। बट अगर रेगुलरली इफ़ यू आर कंज्यूमिंग, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज जो भी इसमें पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के लिए मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, दोज आर अनहेल्दी। इसमें आप देखेंगे जब इंग्रेडिएंट की लिस्ट पढ़ेंगे तो इतने छोटे छोटे लिखते हैं कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने भी अभी चश्मा लगाया, क्योंकि मैं बहुत सारे अपने जो किचन के प्रोडक्ट्स हैं उनको चेक कर रही थी। मेरे पास भी कुछ नेस्ले के प्रोडक्ट्स है, जस्ट चेकिंग कि क्या क्या है उसमें। बिलीव मी, आधे नाम तो आपको समझ में नहीं आएंगे, उसको गूगल करना पड़ता है। आधे नाम को आप ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन इतने डिफरेंट होते हैं। ऑल्दो आई एम अ डाइटिशियन, बट हाँ आधे नाम तो बहुत हाई फाई होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आते हैं। सो इंडिया में फूड रूल्स बहुत वीक हैं। कोई भी कुछ भी सेल कर सकता है अंडर कोई भी लेबल। सो नोबडी इज़ गोइंग टू चेक एंड नोबडी गोइंग टू से यू एनीथिंग। आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, कहीं भी सेल कर सकते हैं, और अगर आपका इसका टेस्ट अच्छा खासा है तो लोग खा भी लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर आप देखेंगे यूके, यूएस या फिर एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट इंडिया, वहाँ के फूड रूल्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, इंडिया से तो डेफिनेटली थोड़े स्ट्रॉन्ग है। और वहाँ पे जो लोगों के खाने का तरीका है दैट्स वेरी डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पे हर कुछ रेडी टू ईट होता है, पैक्ड होता है। मगर वहाँ की जो प्रोसेसिंग है, वहाँ के जो लाइसेंस लेने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दोज आर मच बेटर। सो हमारे इंडिया में जितने भी तरह के पैक्ड हैं और प्रोसेस फूड हैं, उनकी जो क्वालिटी है डेफिनेटली वो अंडर क्वेश्चन मार्क है, और उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि टेक अ ब्रेक एंड एन्जॉय किटकैट, मगर बिलीव मी, अगर आपने हर ब्रेक में किटकैट को खाना शुरू किया, सॉरी आई एम जस्ट टॉकिंग दिस बिकॉज आज एक न्यूज़ आया था नेस्ले के बारे में, सो डेफिनेटली आपके मूड पे इसका
असर जो होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये पब्लिश्ड है। हर एक पेपर अगर आप देखेंगे, हर एक जो भी हम लोग फॉलो करते हैं वो हम लोग ब्रिटिश जर्नल को फॉलो करते हैं। और अगर आप देखेंगे जर्नल में जो पब्लिश आर्टिकल है तो वो लिखा हुआ है कि जितने भी इस तरह के पैक्ड एंड प्रिजर्व फूड होते हैं वो हमारे मूड पे एडवर्स इफेक्ट ही डालते हैं, बिकॉज ऑफ देयर केमिकल्स, वहाँ पे जो भी केमिकल्स यूज़ करते हैं, जो भी स्टेबलाइजर हैं, इमल्सीफायर हैं, आर्टिफिशियल कलर्स हैं, ऑल आर केमिकल। कौन केमिकल कैसे आपके मूड को कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, यू इवन डोंट नो। फिर यहाँ पे जो नमक है, जो शुगर है, चीनी है, उसके अलग अलग नाम से ये लोग बेचते हैं आपको। जैसे शुगर के लिए सिर्फ शुगर नहीं लिखेंगे, शुगर के लिए बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। सो वो होता है। आर्टिफिशियल कलर्स बस लिख देते हैं, एडेड आर्टिफिशियल कलर्स क्या है वहाँ पे वो नहीं लिखते हैं ये लोग। ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो आप फैट यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट होता है इसमें, जो कभी तो जानबूझ के करते हैं, कभी अनजाने में होता है। सो वो भी एक बड़ा रीज़न है। सो बस ओवरऑल यही बोलूँगी कि इस तरह के जो पैक्ड एंड प्रोसेस फूड हैं, चाहे वो नेस्ले के हों, चाहे वो किसी और कंपनी के हों, इंडिया में तो फॉर श्योर कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो लिमिटेड वे में करना चाहिए। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो अगर आजकल के जैसे लोग हैं, जो आजकल का युवा पीढ़ी है जिसको हम कहते हैं यूथ बोलते हैं, वो तो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। नेस्कैफ़े के बिना बर्गर नहीं चलता है, कोल्ड ड्रिंक के बिना पिज़्ज़ा नहीं चलता है, और क्या बोलूँ, ब्रेक में तो कुछ ना कुछ इस तरह का जंक ही चलता है। सो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ किसी से भी, जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बेसिकली, कि घर में जितने भी इस तरह के सामान हैं उनका कंजप्शन कम करें। मैं नहीं कह रही कि आप बिस्किट भी घर में बनाने लगें, आप नेस्कैफ़े भी आइस टी भी घर में बनाने लगें, मगर हाँ, जहाँ तक हो सकता है आप कोशिश करें खुद से चीज़ों को बनाने का। और जो आप नहीं बना सकते हैं उसके लिए एक लिमिट रखें, कि ठीक है हम लोग सब मिलके कुछ अच्छा सा नेस्टी पीते हैं, मगर ठीक है वो हफ्ते में एक बार पीते हैं, कीप अ रोटेशन फॉर दैट ऑल्सो। हम लोग सब मिलके मैगी खाते हैं, मगर मैगी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके खाते हैं, और ये करते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो जब देखो मैगी ही खाता रहता है। दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। So do enjoy all the processed food also, but in limitation, because these things are not that good. We all know, and we all know since generation। ये कोई नई बात नहीं है कि इसे मैगी प्रूव करेगी या फिर इसे कोई नेस्ले प्रूव करेगा या फिर कोई थर्ड पार्टी प्रूव करेगी। और एक और बात है, इंडिया में जब किसी नई चीज़ के लिए मार्केट क्रिएट करनी होती है ना, दे आर वेरी क्लेवर। वो फटाक से जो पहले वाली चीज़ है उसके लिए कुछ ऐसी न्यूज़ लाते हैं कि उनके लिए मार्केट में आसानी से जगह बन जाती है। ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आज किसी से डिस्कस करते वक्त दिमाग में आई। और ये बहुत है कि अगर आपको किसी भी चीज़ को पहले हटाना है ना, तो उसके लिए किसी नई चीज़ को लाना है, तो जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसके लिए कुछ ऐसा मार्केट में बोलो कि लोगों का उससे विश्वास ही टूट जाए। और एक बार विश्वास टूट गया तो फिर नई चीज़ के लिए तो आसान हो जाता है अपना जगह बनाना। सो ये भी बहुत है, क्या कहते हैं, फूड डालो और शासन करो, नहीं ये तो यहाँ नहीं फिट होगा। मगर हाँ, यही है कि पहले वाले को हटाओ और खुद आ जाओ। सो हो सकता है ये भी हो। खैर, ये जो भी हो, पॉलिटिक्स हो और वॉटेवर कुछ भी हो ये, मगर इस तरह के जितने भी पैक्ड और प्रोसेस फूड हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं है, तो उनसे थोड़ा बचें। और जब भी लेना चाहें तो लिमिटेड वे में लें और थोड़ा दिमाग लगा कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच श्रुति, बाय बाय।